श्री राम श्री राम श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुमने मुझे पुकारा? नहीं प्रभु, मुझे तो ज्ञात है इस समय आप ध्यान साधना में लीन होंगे। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे स्मरण किया है? आभास तो किसी अपने का हुआ था, जैसे वो किसी घोर संकट में हो। कहीं लवकुश तो किसी संकट में नहीं? तुमने कुछ कहा हनुमान? हाँ प्रभु, यदि किसी ने आपको संकट के समय स्मरण किया है तो अब वो समस्या प्रभु आपकी नहीं, आपके इस सेवक की हो गई है। प्रभु, आप चिंता त्याग के ध्यान कीजिए। जो जहां जिस संकट में होगा मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। जानता हूं हनुमान कि तुम भगवान वाल्मीकि को दिए वचन से बंधे हो, इसलिए तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य चाहूंगा हनुमान, कि जिस पवन पुत्र हनुमान को कोई शक्ति बंधन में नहीं बांध सकती, वो अभेद हनुमान लवकुश के बंधन में कैसे बन गया? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। वो प्रभु, वो लवकुश जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान वाल्मीकि के शिष्य भी तो हैं। वो प्रभु, मैं भी उनके सामने स्तब्ध रह गया था। हनुमान, मैंने तुमसे सीधा ही प्रश्न पूछा है, तो ये घुमा फिरा कर उत्तर क्यों? सत्य प्रभु, बात तो आपके और माता के मिलन की थी, इस विरह के अंत की थी। ये तो वो भी जानते थे कि मुझे बांधना असंभव है प्रभु, किंतु उन दोनों की मांग सहायता की थी। सिया राम को एक करने की हट की थी और प्रभु मैं मना नहीं कर पाया। प्रभु, पिछली बार माता को खोजने के लिए मैंने अथाह सागर पार किया था, माता की सुरक्षा का संदेश लेकर आया था प्रभु। और प्रभु, इस बार भी मेरे मन में लालसा जाग गई कि कदाचित आपके और माता के मिलन का कारण बन पाऊं। बस प्रभु, यही सोचकर स्वयं को उनके सुपुर्द कर दिया मैंने। यही विचार मुझे भी कचोट रहा है हनुमान, कि जिनका सिया राम से कोई संबंध नहीं, भला उनका लक्ष्य रामायण को संपूर्ण करना कैसे हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन से ही मिलेगा। मैं उनसे सत्य जानना चाहता हूं, लवकुश के इस उद्देश्य का कारण पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं है, चलो हमें आगे बढ़कर इनमें से कोई एक द्वार चुनना ही होगा। जाओ जाओ, रघुवंश के अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही तुम अनुचित द्वार खोलोगे, वैसे ही उचित द्वार भी बंद हो जाएगा और राम और सीता के अंश सदा सदा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे।
कुश भागो, कुश शीघ्र चलो, कुश चलो। गति बढ़ाओ कुश, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुश। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया, तो सौगंध है माता सीता की, ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम, ये कहाँ से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो सुवानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा।
आज सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहीं कुछ को कुछ सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश, कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूँगा, अवश्य करूँगा। अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। शीघ्र शीघ्र! लवकुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम! 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 ये सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु, बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है।
धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काका श्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर है। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। भैया हम अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे ये कोई लड्डू खाने का समय है कुछ? भैया आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ। सावधान, तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। लौट जाओ यहां से। सावधान, तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहां से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? अशुभ में यज्ञ के अशुभ को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए।
हनुमान जी को बंधन में बांध लिया। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अंग तक उन्हें छोड़ा। आपको तो पूरी घटना का स्मरण है। सैनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी हैं। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्बल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला। आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया तो श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। दूर हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच? श्री राम और माता सीता को योग का विष आज सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूखी मर गई। अब न अयोध्या अपना घर लग रहा है और न ये प्रजा अपना परिवार। अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने का समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ, धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे।
हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक हैं। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री वो अयोध्या नरेश रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना।
हम लव कुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव सीते। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु? ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू है। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्रोण का शंखनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो, और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे।
किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज, जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया। उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए। भैया, जब कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं, इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहा। पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहां से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु मेरा ईश्वर साक्षी है। यदि मेरा वश चलता तो मेरे सिया राम न तब एक दूसरे से विलग होते, ना ही अब।
इसी पाप का प्रायश्चित तो करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नव कुश बोला। जानकी सुत रूप नव कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें। अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी भव। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों ने? उस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें स्वयं अब समझ में आया है कि हमारा युद्ध आपसे कभी था ही नहीं, बल्कि आप जिस प्रजा को बचाना चाह रहे हैं, हमारा युद्ध तो उसके सोच के विरुद्ध था। उस लोक पाप के विरुद्ध जिसके कारण आप और माता सीता अलग हुए। ये संसार उचित अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का अनूठा संगम है लवकुश। किंतु जब जब कुछ अनुचित घटता है तो उसका दायित्व लेकर अनुचित को उचित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुचित को अनुचित सिद्ध करने का प्रयत्न। और हर बार उचित अनुचित का भेद मिटाने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़ते लवकुश। दृढ़ निश्चय कर समाज को समझाने की पहल करनी होती है। मेरा और सीता का पृथक होने का निर्णय भले ही हम दोनों का था, किंतु हमें मिलाने का निश्चय हम समाज से चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ये समाज अपनी सोच अवश्य बदलेगा। आपका निश्चय अब हमारा उद्देश्य है। और इस बार हम विजय बल से नहीं, अपने गुरुवर की दी हुई शिक्षा से पाएंगे। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बल कंजारुणम्। भगवान की अवतार का केवल नहीं
समय अभी शेष है, क्योंकि अभी तक लव और कुश ने राम को सत्य नहीं बताया है और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता कि वो दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। भैया, वर्षों पहले जो लोकपवाद का खेल आपने खेला था, उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है भैया। असुरी सोच और स्त्रियों के अपमान का जो बीज आपने जन मन में बोया था, वो परिपक्व हो चुका है भैया। उसे काटने का समय आ चुका है। अब होगा मेरी माया का शंखनाद। लव कुश जहां भी जाएंगे, पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अपमान ही देखेंगे। कभी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता तुम स्त्रियों से। देख रही हो इसे, कितनी त्रुटियां हैं इसमें। ऐसी होती कलाकृतियां, इसे कौन खरीदेगा? दोष तुम्हारे कला में है और दोष हमारे व्यापार में उछल देती हो। अद्भुत। महाराज की माया ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अरे अरे अरे, सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तू साहसी है तुम्हारी पत्नी। अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। दोस्तासी, भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म, कैसा विष घुल गया इनके मस्तिष्क में। हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू, तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं। छोटी बहू को केवल पूजा करने दो। वो शुभता की प्रतीक है। उसने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लगता है अयोध्या को केवल श्री राम की आस है, माता सीता की नहीं। पुत्र में राम कहाँ से देखेंगे जब तक पुत्री में सीता नहीं देखेंगे। अभी तक जल नहीं भरा, कोई कार्य समय से नहीं होता तुमसे। मैं पूरा दिन खेतों में बैलों की भांति जुटता रहता हूँ। तुम सारा दिन सखियों के साथ बैठी बतियाती रहती हो। गृह कार्य भी ठीक से नहीं होता तुमसे। शीघ्र चलो, सूर्यास्त होने को है। हाँ, यदि मेरे पति ने मुझे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर देखा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी सीता के त्याग के पश्चात सोचा था परिस्थिति बदल जाएगी,
लेकिन तो सब विपरीत ही हो गया है। चलो। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। आप रो क्यों रही थी? उन स्त्रियों की व्यथा देखकर आप इतनी व्यथित क्यों हो रही थी? क्या वे आपके संबंधी हैं? आपकी आंखों में अश्रु और मन में कष्ट था। सिर भी पीट रही थी आप अपना। यदि आप उनका दुख समझती हैं तो उसे कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका पीछा करते हुए जब अयोध्या की गलियों से निकले तो अयोध्या के घरों की कहानी पता चली। हे देवी, कृपया करके अपना परिचय दीजिए, अपने पीड़ा का कारण भी बताइए। मैं ही वो अभागन हूँ जो प्रभु राम के समक्ष न्याय की गुहार लेके गई थी। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी, इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। चयन आपको करना है महाराज, या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज। अयोध्या के महाराज ने मुझे न्याय तो दिया, किंतु उस न्याय का दंड भोगना पड़ा अयोध्या की महारानी देवी सीता को। लोकापात के श्राप ने अयोध्या के हर घर को ढस लिया। मैं वो पापन हूँ जिसके कारण इस समाज ने सीता और राम को भिन्न किया। मैं ही वो पापनी हूँ, इस अधर्म की उत्तरदायिनी हूँ। मैं तो स्वयं को मार के इस पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे संतानों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, फिर न जाने कैसे प्रजा की सोच इतनी मलिन हो गई। श्री राम अयोध्या के राजा हैं कि यदि वो चाहे तो एक आदेश पर क्षण भर में सब कुछ ठीक हो सकता है। भला उन्हें कौन रोकेगा? पर वो भी इस वियोग को सह रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपनी सोच दूसरे पर आदेश के रूप में नहीं थोपना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं की अनुभव से अयोध्या की प्रजा की सोच बदले, पर ना जाने ये कब संभव होगा? ये कब संभव होगा? माते, नहीं, मुझे इतना आदर मत दीजिए। मैं केवल एक वस्त्रखोर ऋषि कुमार हूँ। केवल मुख से माता ही नहीं कहा है, अपितु आपको मन से भी माता ही माना है हमने। और हम अपनी माता का रोते हुए नहीं देख सकते। जो पीड़ा का दंश आप झेल रही हैं, वो हमें भी कचोट रहा है। हम भी देवी सीता और श्री राम की मिलन के अभिलाषी हैं, और हमारा मार्ग ना युद्ध का है और ना द्वंद का। न्याय के लिए अन्याय को मिटाना होगा। अयोध्या वासियों को स्त्री के सम्मान का महत्व समझाना होगा। उनके मन को पुनः पवित्र करना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने। और हम तुम्हें जाने देंगे?
महाराज अभी व्यस्त हैं, बिना अनुमति के नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए, हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से, अरे मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना। क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है, और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी, किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम। सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए, और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत, इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात वे कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं।
कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम। आपकी वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना, और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं, और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु, हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान,
उठो, किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है, ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं एक स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर ग्लानि को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए, बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे, आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। तो हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस एक और लीजिए। नहीं, अपनी और नहीं।
ये स्थान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। विस्फोट। अरे अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 हर महादेव! हर हर महादेव! पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री रामम श्री रामम श्री राम। चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान
संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं, सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे? क्यों? हाँ, उचित कहा, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है, खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं, और मैं सामने की ओर देख लेता हूं। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए। हमारे संतान और पति भूखे होंगे। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तो आ गई मैं, परंतु अब बड़ा भय लग रहा है। यदि पुरुषों को क्रोध आया तो उसका दंड हमें भोगना होगा। यदि मेरे पति ने आपकी भांति मेरा भी त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा भय सत्य है, परंतु सोचो, यदि हम अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लड़ना किसको है और किससे? तुम मेरे पति को नहीं जानती। उनका क्रोध सदैव उनकी नाक पर होता है। तुम्हारी बातों में आकर, लव कुश की सोच से प्रभावित होकर मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन उस जैसे पुरुष की सोच को बदलना असंभव है। ऐसा मत सोचिए माता, बात श्री राम की शरण में है। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ अनुचित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गदा का एक बार सबकी बुद्धि मार्ग पर ले आएगा। नहीं पुष्कर, शक्ति का प्रयोग वर्जित है। हमने श्री राम को वचन दिया है कि हम पुरुषों की सोच बदलेंगे, उनके मन को बदलेंगे, किंतु शक्ति का प्रयोग करके नहीं, संवेदना से करेंगे। उचित कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। खुश, यदि इनमें से एक स्त्री भी बाहर गई तो सारा प्रयास असफल हो जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। एक के बाद एक सभी स्त्रियां बाहर चली जाएंगी। रुक जाओ बहनों, ये समय लड़ने का है, भावनाओं में बहने का नहीं है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी योजनाओं का अंग नहीं बनना। चलो। नहीं, रुक जाओ, समझने का प्रयास करो। जिनमें एकता नहीं, वो एक दूसरे की क्या संबल बनेंगी। ये समय एकता की शक्ति दिखाने का है और आप लोग हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विश्वास तोड़कर जा रही हैं। जाने दो इन्हें। ये जीवन भी इनका है और ये द्वंद्व भी। जीने का निर्णय भी इनका है और लड़ने का निर्णय भी। हमें जितना समय श्री राम ने दिया है वो पुरुषों की सोच बदलने में दिया है, और हम उसे पुरुषों की सोच बदलने में लगाएंगे, ना कि इन पर अपनी सोच को थोपने में। यदि हम ही इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। हनुमान जी की बात तो उचित लगती है। कदाचित वो सब अपनी इच्छा से कहीं चली गई हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए किसी आसुरी शक्ति का ऐसा दुस्साहस करना असंभव है। यदि ये तथ्य सत्य निकला तो आज मेरी पत्नी को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तो चलो फिर आगे बढ़े। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहाँ थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी पति की आज्ञा का। किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ बचाओ बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम ही ने भड़काया है ना इन्हें। हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है। उन्होंने सोच समझकर
विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सांग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा। तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज। मुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक हैं। महाराज, नगर द्वंद्व का दंश झेल रहा है। स्त्रियों और पुरुषों में घोर तनाव है। पुरुष स्त्रियों के हर तर्क को निरर्थक मान रहे हैं। महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अवश्य। महाराज, कहीं ये द्वंद्व समाज का संतुलन न बिगाड़ दे। महाराज, युगों से चली आ रही परंपरा को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब तक लव कुश नहीं थे, तब तक सब कुछ ठीक था। आज पुरुष और स्त्रियों के बीच जो भी कुछ हो रहा है, उसका कारण केवल लव कुश है। उन्होंने पतियों को पूजने वाली स्त्रियों को पतियों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। महाराज, हमारे समाज में पतियों को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। महाराज, यदि हम आज इस प्रथा को बदलते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। हम इनसे सहमत हैं महाराज। स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। प्रतीत होता है स्त्रियों के साथ साथ सभा का सम्मान करना भी भूल गए हैं आप सभी। लक्ष्मण, शांत। जो प्रथा समाज का ज्ञान बढ़ाए, जनजीवन को सफल बनाए, वही प्रथा समाज के लिए उत्तम और उचित है। और जो प्रथा समाज के आधे अंक, परिवार की धुरी, नारी का अहित करे, उसे दुख पहुंचाए, उसे सुधारने में ही समझदारी है। क्या रामराज्य की परिभाषा एक ऐसा समाज है
जहां स्त्रियों को सेविका समझा जाता है, या फिर राम राज्य एक ऐसा समाज है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर सुख और सफलता का परचम ले रहे हैं। एक स्त्री को दासी समझना हमारी संस्कृति का अपमान है। क्या हम भूल गए हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम एक स्त्री ही हमें स्नेह देती है। यदि स्त्री अपनी संतान को मातृत्व की छाव ना दे, उसे अपने दुग्ध से पोषित ना करे, तो संसार का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने लवकुश का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सोच में समझ और सुधार है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो समाज का नया दौर है, जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति से इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है और मैंने उन्हें जितना समय देने का वचन दिया है उतना समय उन्हें अवश्य मिलेगा। कब तक ही चुप रहेंगी? कब तक यूं ही चुपचाप अन्याय सहती रहेंगी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब? और अधर्म और क्रूरता। हे नारायण, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। संजय, मैं तुझे पाठ पढ़ाता हूँ। रुक जाओ। महाराज, घोर असंभव संभव हो गया महाराज। स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध ध्वनि उठा दी है महाराज। हमने अपमान के अनंत घुट पिए हैं, अनगिनत अत्याचार सहे, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सीख दी थी कि पति परमेश्वर है। किंतु आज मुझसे निकलकर मेरी बहू पर आई, तब मैं सह नहीं पाई हूँ। सोच का ये बीज इनके मन में अंकुरित होना आवश्यक था। अब जब ये अपने सम्मान के लिए लड़ने को सच है, तो हम भी इनका साथ देंगे। सावधान! अब तक हम चुप थे क्योंकि ये स्त्रियां चुप थी, किंतु अब जब ये अपने मान सम्मान को लड़ने के लिए सच है, तो हम भी सच हैं। अब कोई भी इन पर हाथ उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य प्रभु श्री राम और देवी सीता के भक्त, हमारे होते हुए कोई भी इन स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करेगा। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और फिर क्या हुआ? फिर वहां जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान,
बजरंगबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देखिए हनुमान जी, ये लाभ और कुश अयोध्या की स्त्रियों को भड़का रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार संभालने वाली नारी अबोध है, मतिहीन है कि जो कोई भी इन्हें भड़का दे। मैं सब सुन रहा था। क्या आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान है? जिस योजना की अनुमति पिताश्री ने दी थी उसे आकार देने का समय आ गया है। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियों का योगदान आपके जीवन में केवल खाना पकाना या फिर संतानों को संभालना ही है, यदि आप उन्हें अपने से कम और स्वयं से नीच आंकते हैं तो ठीक है, केवल एक दिन अपने पत्नियों के बिना अपना जीवन चलाकर दिखाइए। ये सूर्य का पहला पहर है। सूर्यास्त में केवल 4 पहर शेष है। तब तक पता चल ही जाएगा कि स्त्रियां आपके सम्मान के अधिकारी है या नहीं। उचित ही तो कहा है लव कुश ने। क्या पुरुषों ने ये चुनौती स्वीकार करी? ये चुनौती स्वीकार है आप सबको? हाँ हाँ स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज, इतनी विकट स्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कदाचित आप इस शर्त का तर्क नहीं समझ रहे हैं। पुरुष स्वभाव से बहुत हठी होते हैं। जब बात उनके अहम पर आ जाए तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना कर अपना पलड़ा भारी करने की ही सोचते हैं। मान लीजिए कल उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया तो इतनी सारी स्त्रियों की पीड़ा और परित्याग का कलंक अयोध्या के माथे ही लग जाएगा। आर्य समाज